So, good morning, students. How are you all? I should call it a good morning, Green Apple Public School, Baddi, Chandigarh. Am I right? So, first of all, I'm highly grateful to Chairman Mr. Vic, Principal Ma'am, and the non-teaching and teaching departments of GAPS, GAPS, Baddi, Chandigarh. Well, dear students, today we are going to have a workshop, counseling session. In this counseling session, आप ना मेरे लेक्चर में गायब हो जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको कैमरा रोटेट करना पड़ेगा। आप खड़े हो ही जाओ बेशक, ठीक है? हाँ जी। एक बार सर मैंने किसी की ड्यूटी लगा दी, वो भूल ही गया, कहता जी आई वॉज लॉस्ट इन लिसनिंग यू। सर तो लाइक बीइंग ए स्टूडेंट इज अ गोल्डन लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सुनहरे पल जीवन के वो आप जी रहे हो। राइट नाउ you're facing about physics, chemistry, mathematics, biology and English. English, you know, when you talk about English, science students generally study English a day before exam, otherwise they are lost in physics, chemistry, bio or maths. Am I right? Am I right? सर बच्चों को दिखाते रहे, आप बेशक इसको इधर शिफ्ट कर लो ताकि बच्चों को शिफ्ट करें, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं मुझसे, तो वो पता नहीं चलेगा किसी को, क्योंकि आपका जो सेशन है बेसिकली वो सेशन एक प्रोडक्टिव सेशन रखना। हमने ऐसा सेशन नहीं रखना कि मैं आया बोल के चला गया, आपने सुना। व्हाट वी विल डू इज will create an effective work out from this session, and it should be useful and fruitful and practically also what we gain out of it. What we gain? The reason is, may I take it off? I think it's hot and humid, है ना? Now it's more bitter. So what we gain out of it, that is very, very important. When you talk about पढ़ाई, घर में एक ऐसा अंकल जरूर आता होता है जो बहुत भाषण देता है, जैसे मैं दे रहा हूं। ऐसा है बेटा, लोहा लोहे को काटता है। यस अंकल, सोसाइटी में शाम को होते नहीं भाषण देने वाले, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में अंकल को कुत्ता काट के भाग गया कि अंकल ये क्या हुआ? ओह डॉग। हमें वो लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, दैट वी नो। वो एक भाषण जरूर देगा, क्या? पढ़ ले। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आओ, आर यू एबल टू कैप्चर वेल सर? इधर आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आवाज आ रही है ना सभी को? सभी बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। लैंग्वेज, ट्राई लैंग्वेज, फोर लैंग्वेज, व्हाटएवर यू वुड, जिसमें भी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 कहती है, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उस भाषा में बात करो। यस, आप इसको पकड़ो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, good afternoon everyone. My name is Shaurya Chandel and I study in class 10th. What is your question? Like, मेरे क्वेश्चन आपसे। Yes sir. मेरे क्वेश्चन आपसे
मैं बोलता हूँ पढ़ ले, Yes, sir. ठीक है? तू क्या बोलेगा, आंसर क्या करेगा? ठीक है जी, am I right? Yes. You can. अब जाना है. Okay. Introduce yourself. Good morning, everyone. I am Aditi from grade 10. पढ़ ले, सारे दिन घूमती रहती है, ठीक? पढ़ ले, है ना? Good morning, everyone. My name is Raman Bindal. Your name is Raman Bindal. बिंदल साहब. पढ़ ले. है ना? My name is Anuradha Sharma and I am from grade 10th. पढ़ ले. अब आप पकड़ो इसको, अब मिलके बोलो, बोलो मिलके, कैसे पढ़ ले? कैसे पढ़ ले? बता तो दो. बता तो दो. कितने लोगों का ये क्वेश्चन है? हाथ खड़ा करो. मेरे पुत्र तू भी आ जा, भज के जल्दी. नहीं, वो पीछे दस्तार ग्रीन. यस यस, कम. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Morning everyone. My name is Kamalir and I am from class 9th. पढ़ ले, है ना? Yes. कि मैं पढ़ ले? दैट्स ए क्वेश्चन. Yes. कितने लोगों को डेली बोला जाता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट कोई बताता तो नहीं है कैसे पढ़ ले, है ना? बहुत स्लोली मूव करना सर, आपको कष्ट दे रहा हूं मैं. तो ये जो पढ़ ले वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, ये पढ़ ले वाला कॉन्सेप्ट है, मेरे को भी था ये पढ़ ले. मैं किताब उठा के बोलता पढ़ ले, बट द थिंग इज दैट जब कोई बंदा बोलता था ना पढ़ ले, मेरे ऊपर पड़ जाती थी पढ़ ले, कैटास्ट्रॉफी. Nobody tells how to study. Today we are going to discuss how to study. Step number 1, write down. आप लोग मेरे पास ही रहेंगे, since it is being recorded, तो आप YouTube पे देख लेना. Step number 1, how to focus. How to focus. पहले तो मैं आपसे पूछूंगा हाउ टू फोकस. कोई अपना आइडिया देंगे, आप शेयर करेंगे? Full concentration. अब यह हाउ टू फोकस का साइनोनियम बन गया फुल कंसंट्रेशन, है ना? कितना आई वांट टू टेक, आई डोंट लाइक less sodium chloride. Somebody says I want more salt. थर्ड बोलता है मुझे नेट्रियम क्लोराइड चाहिए. तीनों का मतलब तो नमक ही है. बिंदल साहब, कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है. सर जैसे जब मन करेगा, जैसे हाँ, सर जब मन करेगा, जब जैसे दिल से पढ़ेंगे सर, तब दिल से पढ़ेंगे तब, मन करेगा तब. मेरे तो कभी मन ही नहीं करता पढ़ने को, रियली. मेरे तो कभी मन ही नहीं करता, कभी नहीं मन करता पढ़ने को. आप कोई भी बच्चा, अच्छा जो ये खड़े हैं तो मैंने ऐसे रैंडमली बुला लिए, आपने आना है उठ के, आपको कसम है. यू हैव टू कम इफ समथिंग कम्स इन योर माइंड. ओके, कम बेटा. क्वेश्चन क्या है? मन से पढ़ ले. पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Good afternoon. हाँ जी. कोई Good लड़का खड़ा हो जाए, वो हेल्प करेगा वीडियो बनाने में. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यू विल मेक बेटर. हाँ, Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून. My name is Aditi Priyadarshi from grade 10th. माय नेम इज Aditi Priyadarshi.
अदिति प्रियदर्शनी. ओके, वाह. एक ना ये जो आपकी क्लैप है ना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं. आप बनाते हो 1 2 चा चा चा, 1 2 चा चा चा. हमें ये बीट नहीं चाहिए, जस्ट वन सिंपल क्लैप्स, राइट. वो फिर बड़ी लंबी हो जाती है यार, इतनी बात नहीं होती, इतना अदिति प्रियदर्शनी बोलने में टाइम नहीं लगता जितनी क्लैप बजती है. बस एक बार, ठीक. अदिति, कैसे कंसंट्रेट करते हो आप? अगर मान लो, पहले वो बताओ मन क्या होता है? पर पढ़ने का हाँ मैं अपने फ़ोन साइड में रखती हूँ. हाँ, इधर आ जा मेरे बच्चा, इधर. हाँ हाँ, यस, अब बोलो. मैं अपना फ़ोन साइड में रख देती हूँ. फोन अपना साइड पे रख देती हो, तो फोन मन है. मतलब एक पहले होता था ना, हमारा दिल आपके पास है, अब हमारा दिल फोन के पास है ना? नहीं यार, फोन के क्या प्रॉब्लम है? फोन के तो है ही नहीं. अभी इस बच्चे ने बोला जब मन करे. एक बहुत महापुरुष दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या बोला? मन जीते जग जीते. जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया. हाँ या ना? वो मन को जिसने जीता वो पढ़ेगा, वो कंसंट्रेट भी करेगा. तो दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज टू गेट फोकस्ड. एक तो मैं कैसे फोकस करता हूं. माई मदर यूज्ड टू से दैट if you don't study, I will employ you in a hotel where you will serve proportional to your qualification. If you don't study, then you will be in the बर्तन मंजाई डिपार्टमेंट. थोड़ा अच्छा बिहेव करेगा तो यू विल बी अपग्रेडेड. पढ़ेगा, शेफ लग जाएगा, और पढ़ेगा आईटीसी से होटल में, 5 स्टार होटल में मैनेजर बन जाएगा. तो वहां से काम कोई बुरा नहीं है. बर्तन भी साफ करना कोई बुरी बात नहीं, हम भी तो करते हैं घर में. जब भी मैं कोई एग्जाम्पल दूं उसको कभी डिग्रेड मत करना. काम हर अच्छा है, लेकिन एक वाइट कॉलर जॉब है, वो तो एजुकेशन के साथ ही कनेक्टेड है. उसके लिए प्रॉब्लम क्या आती है? पढ़ ले, फोकस कर नहीं पा रहे. अब फोकस कैसे नहीं कर पाते मैं आपको बताता हूं. आपके सामने किताब पड़ी है, ये देना बुक. हम प्रैक्टिकल बात करेंगे. ये किसी यूट्यूब से, किसी सिस्टम से चोरी किया हुआ कंटेंट नहीं है, यही बन रहा है. ये नोटबुक है फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की. उसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0. दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0. अब मेरे को क्रिकेट का बड़ा शौक है. ax², अरे यार वो उसने शुभमन गिल ने कितना अच्छा स्क्वायर कट मारा था. ax², स्क्वायर से मैं कहां चला गया? शुभमन गिल की बैटिंग के ऊपर, और उस पे कहां चला गया? स्क्वायर कट के ऊपर. स्क्वायर कट. I would like to be Virat Kohli, I would like to be Akshar Patel, I would like to be Surya Kumar, I would like to be cricket player, I would like to play IPL and all. और छोड़ यार. ax² + bx + c = 0. जो परसों टेस्ट हुआ था ना, उसमें मेरे 0 मार्क्स आए थे. क्या हो रहा है मालूम है? क्या हो रहा है मालूम है? ax² से मैं स्क्वायर कट पे चला गया, = 0. 0 पे मैं 0 मार्क्स पे चला गया. तो मेरा जो ब्रेन है वो भाग रहा है, गोली भाग रहा है. मैं बैठा हूं. सबसे फास्टेस्ट फोटोन होता है ना, 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड. एक पार्टिकल और है टैक्योन, TACHYOON. वो फोटोन से भी ज्यादा तेज चलता है. लाइट ट्रेवल्स विथ 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. टैक्योन ट्रेवल्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट. अरे आपको
हर मंथ मैंने आया करूं ना, तो उसमें नई नई चीजें सिखाएंगे आपको। तो टैक्योन ट्रेवल्स फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, ब्रेन उससे भी फास्ट चलता है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेनजीर, ये कश्मीर है। आपके दिमाग में क्या आया? हिल्स, बर्फ आया ना? वो वैली ऑफ फ्लावर्स, वो पीक्स। और नेगेटिव थिंकिंग वाले के दिमाग में पता क्या आया? टेररिज्म, है ना? और पॉजिटिव थिंकिंग में वाले में क्या आया? कि हम आतंकवादी को जो भी हमें मिलेगा उसको हम भगवान के पास पहुंचाते हैं। भगवान से मिलना ना मिलना भगवान की मर्जी, फौजी ये बोलता है। मतलब क्या है? मेन प्रॉब्लम इज वेयर? हियर, यहां है। इसको कैसे फोकस करें? इसको फोकस करने का तरीका क्या है? कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन। हाउ इज इट? पका तो नहीं रहा? अब मैं बोल रहा हूं पढ़ ले, इन्होंने बोला कैसे पढ़ ले। पहला पॉइंट मेरे साथ बोलो, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। जो टीचर है ना, टीचर, कंगारू देखा आपने? कंगारू के बैली में एक और कंगारू होता है। तो जो टीचर आएगा ना, उसके अंदर एक स्टूडेंट छुपा होता है। जब वो क्लास में पढ़ाएगा, वो उस स्टूडेंट को पढ़ाएगा। अगर वो स्टूडेंट प्रियदर्शनी के साथ मैच कर गया, बिंदल साहब के साथ मैच कर गया, शौर्य के साथ उसका शौर्य मिल गया, अनुराधा जी के पास मैच कर गया, कमल, क्या बात है यार, व्हाट ए नेम। एंड अदिति के साथ मैच कर गया, आप सबके साथ मैच कर गया, आप बोलोगे ये टीचर बड़ा अच्छा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें अपने अंदर क्या जगाना है? स्टूडेंट नहीं जगाना है, हमने अपने अंदर किसको जगाना है? टीचर को जगाना है। शौर्य खुद को पढ़ा रहा है, शौर्य जब खुद को पढ़ा रहा है तो शौर्य सर। अदिति खुद को पढ़ा रही है, अदिति रूपाली मैम की स्टूडेंट है, तो अदिति के अंदर रूपाली मैम आ गए। एंड आप देखना उस जैसी एक्सप्रेशन बनने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे, फोकस कैसे करें? बोल बोल के पढ़ें। ये कई बंदे पता क्या बोलते हैं? तुम बोल बोल के पढ़ोगे, तुम रट्टा मार रहे हो। नहीं नहीं, जब तुम बोल के पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक टीचर आ गया, और जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारे अंदर का स्टूडेंट है। हाउ इज इट? हाँ जी, ऑसम। व्हाई डोंट यू अप्रिशिएट इट? कभी सुना आज तक ऐसा कि जब आप बोल के पढ़ रहे हो तो आपके अंदर आपका टीचर है, और जो आप खुद ही सुन रहे हो वो आपके अंदर का स्टूडेंट है। अब मैं बोल रहा हूं तो ये रिसोर्स पर्सन, मोटिवेशनल स्पीकर, फिजिक्स टीचर है, लेकिन जब मैं खुद सुन रहा हूं तो मैं आप बन गया। आप बन गया। जितना अच्छा मैं आपको, मतलब अपने अंदर के सुनने वाले को, स्टूडेंट को खुश करूंगा, उतना अच्छा मैं टीचर बनता जाऊंगा। कैसा लगा? अब आती है बात कि किताब आगे पढ़ी है, ax स्क्वायर स्क्वायर कट पे चला गया, जीरो चला गया, है ना? मोबाइल को ऐसे बदनाम किया हुआ है हमने कि मोबाइल, मैंने देखा है कि जिसने बिगड़ना है उसने बिना मोबाइल के भी बिगड़ जाना है। मोबाइल तो ऐसे ही एक बलि का बकरा बनाया हुआ है। मैं एक स्कूल में लेक्चर देने गया तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि आपने मोबाइल के बारे में बोलना है।
अब मैं तो मोबाइल कंस्ट्रक्टिव यूज करता हूं, ठीक है। सर ने मोबाइल के बारे में बड़ा नेगेटिव बोला, और जब मेरा लेक्चर चल रहा था सर हर 1.5 मिनट के बाद अपना मोबाइल चेक कर रहे थे। तो मोबाइल इंटरनेट इज अ नेसेसरी ईवल तो नहीं मैं बोलता, इट्स ए नेसेसिटी। और इसको कैसे यूज करना है वो हमारी कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट, कंडीशनिंग। कैसा लग रहा है? बैठिए, आप बैठिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मैं आपको फिर बुलाता हूं। सभी लोगों ने एक एक क्वेश्चन मुझसे पूछना है। कंडीशनिंग कैसे होती है? मैं एक्चुअली आई फॉलो श्री गुरु गोविंद सिंह जी लाइन, मन जीते जग जीते। आज की जो हमारा सेशन है इसी से ही हम निकालेंगे। बहुत सारी चीजें हमारा करने को मन नहीं होता है ना, फिर भी करना पड़ता है। तो हमें अपने आप को समझाना पड़ता है कि यार पढ़ ले यार। कई बार जब आप वॉक करके आते हो ना स्कूल, अब किसी को याद ना करो, आप घर में मम्मी अगर वो हाउस मेकर है एंड पापा, उन दोनों को लॉकेट बना के ना यहां फोटो डाल लो। जब भी मन भटके वो फोटो देख लिया करो। जैसे हनुमान जी के राम और सीता जी थे, आप यहां मम्मी और पापा का एक फोटो डाल लो लॉकेट बना के, ओके। जब भी आपका डिसअट्रैक्शन हो, देखो यार मेरा पापा बहुत मेहनत करते हैं मेरे लिए। मेरे पापा सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, मैं पापा को कुछ भी डिमांड कर दूं पापा मुझे मना नहीं करते। मैंने बोला पापा मेरे को शू चाहिए, पापा ने मेरे को शाम को शूज ले दिए। मेरे को स्कूल बैग नया चाहिए, पापा ने स्कूल बैग ले दिया। मेरे को ये बुक चाहिए, पापा ने ये ले दी। मेरे को ये टी शर्ट चाहिए, पापा ने ये ले दिया। मेरे को बैडमिंटन रैकेट चाहिए, पापा ने ला दिया। पापा ने शूज खरीदे थे 6 साल पहले। पापा ने टी शर्ट मैंने तो देखा नहीं खरीदी है कि नहीं खरीदी, पर मेरे को लाके दी। डोंट यू थिंक वो मम्मी वो पापा हमारे लिए सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? कितने लोग एग्री करते हैं? तो जब आप चलो वॉक करो तो उनके बारे में सोचो कि मुझे अपनी सक्सेस अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करनी है। एग्रीड और नॉट? अब उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या? आज की प्लानिंग आज करो कि आज यार मैंने इतने चैप्टर इतना तैयार करना है। अब क्या है, पढ़ाई में डिसअट्रैक्शन कैसे होता है? हम लोग क्या करते हैं, उठाएंगे बुक, फ्रेश पढ़ना शुरू कर देंगे। गलत। फ्रेश पढ़ना नहीं है। 40 to 50 मिनट्स डेली सेल्फ स्टडी के अंदर वाइज ऑलवेज रिवाइज, वाइज ऑलवेज रिवाइज। पुराने वाला में चले जाओ। आप पूछो कैसे? कैसे? हाउ? हाउ? कौन सी क्लास में आप? 9th। फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स, चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। तूने लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जाना। तू क्या करेगी,
टेबल पे भी नहीं बैठेगी, चेयर पे भी ऐसी खड़ी हो जाएगी. योर नेम इज खुद को बोलना है अकेले में. Hi, I am Tashvi. I am going to revise today motion. You know, when a body is changing its position with respect to another body, then it is said to be in motion. The shortest distance between the 2 points is called displacement. Displacement is unique because its value does not change. If the displacement between me and you is say 1 meter, it will remain 1 meter. We can observe from anywhere, from here, from here, from here. It means that it is independent of choice of origin. I am coming from Patiala to Chandigarh here, Badi, where I stopped, where I applied brake, where I took a nap. Do you know? You don't know? But I am here. So it doesn't tell us about the type of motion. U, unique. S, the shortest. I, independent of choice of origin. T, doesn't tell us the type of motion. V, it is a vector quantity because it is in a particular direction. Oh wow, USI TV, United States of Indian Television. USI TV, the characteristics of displacement, 99% people will say displacement is the shortest distance, it is a vector quantity, that's it. But आज के बाद, you know it is unique value, it is the shortest value, it is independent. ये क्या है? This is how बेटा इधर, this is how you involve yourself. When you involve yourself, अंदर से कीड़ा जागना शुरू हो जाएगा आपके अंदर. कैसा लगा? सच में बताओ, स्टूडेंट्स सेशंस हम लेते हैं, वो आते हैं, अंकल आते हैं, बेटे ऐसे ही, मैं जब ऐसे थे तो ऐसे थे. अरे मैं था ना, वो मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता, आप जैसा मैं नहीं हो सकता. If I ask you to bring 20 blue hankies, handkerchiefs, रुमाल of different companies, जब आप 20 रुमाल लेके आओगे, वो सारे अलग होंगे ब्लू. फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट. सभी की फ्रीक्वेंसी, वोकल कॉर्ड्स अलग अलग हैं, मेरे भी आपके भी. मैं तैशवी जैसा नहीं बन सकता, शैशवी जैसा नहीं बन सकता. शैशवी को तैश आ गया तो वो भी तैशवी को बोला शैशवी. मैं शैशवी जैसा नहीं बन सकता. मैं आपके चेयरमैन सर जैसा नहीं बन सकता. चेयरमैन साहब सब, यस, ये फ्रीक्वेंसी है. दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है. श्रिलनेस क्या है? लाउडनेस एंड श्रिलनेस में बड़ा फर्क होता है. श्रिलनेस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लाउडनेस में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है. अब आई थिंक वी डोंट नीड सर, वी डोंट नीड. हाँ, रहने दो. पंजाबियों की आवाज तो बहुत एडी, मैं इत्थों बोलांगा अमृतसर सुन जानी है. ओ एम आई ऑडिबल? बस फिर ठीक है, कान च पैनी चाहिए, दैट्स इट. ठीक है ना. सो लॉजिक इज व्हाट? लॉजिक इज दिस, दैट हाउ वी क्रिएट दैट शैशवी, द ओरिजिनल शैशवी. कुंभ राशि, when you are born. Moon was in Aquarius, है ना. पंडित जी के पास जाओगे, बोलोगे बेटा कुंभ राशि पे सरस्वती चल रही है, तुम शनि का दान किया करो. कोई दान करने की जरूरत नहीं है, शनि को नहीं चाहिए कुछ. शनि पता क्या बोलता है? वर्कआउट, वर्कआउट, हार्ड वर्क करो, है ना. उससे बेस्ट कोई डोनेशन नहीं है. Am I right? तो माय डियर चाइल्ड, how you are different than others when you find yourself, when you talk to yourself. क्या तुम खुद से बात करते हो कभी? एक ना बड़ी, जब हम पढ़ते थे ना 10th में, एक पिक्चर आई थी सिलसिला, उसमें वो बोलता है मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता. तो मैंने बोला यार मेरी गर्लफ्रेंड तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही है,
उसी से बात कर लेते हैं। +2 वाला कौन बैठा है यहाँ? नो वन। ओके ओके। 11th? ओके ओके, चलो। तो 10th वाला कौन बैठा है? हाँ, 10th वाला कोई भी एक आ जाए। आप आ जाओ, आप भी आ जाओ। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आ जा यार, भाग के आ जा फटाफट। ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। यस, मैंने एक बार बोला था कि टेंशन तो कोई है नहीं है, अभी तो तुमने कोई खर्चे नहीं करने, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, बीबी भी नहीं है। ये बोलता सर अभी मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा होगी और ढूंढेंगे हम, फिक्र ना कर। ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। अब नाम भूल गया मैं। अक्षत। हाँ, अक्षित। अक्षित को इंग्लिश में राइस बोलते हैं, चावल भी बोलते हैं पंडित जी, है ना। अक्षत, जिंदगी में कभी अकेले में बात करो कि यार मैंने कुछ करना लाइफ में। जब आप अकेले में बात करते हो ना, दुनिया कहे तुमको पागल, तुम बोलो दुनिया पागल। अकेले में बात करो, मैंने करना क्या है लाइफ में, मेरा पोटेंशियल क्या है। अभी कविता मैम, ये कविता मैम हमारे, हाँ इधर आओ, 1 मिनट, जल्दी आओ, जल्दी 1 मिनट। कविता मैम के लिए क्लैप करो। बस बस 1 2 चा। कविता मैम इतना अच्छा ब्रेकफास्ट प्यार से खिलाते हैं, तो मुझे वृक्षा बोलते हैं सर आप ज़्यादा खा गए आज, मैं ज़्यादा खा जाता हूँ। पूछो क्यों? जो चीज़ ये खिलाते हैं वो दुनिया भी बनाती है। द वे शी सर्व्स, जिस लगन से ये, जिस फीलिंग से ये फूड देते हैं, वो ज़्यादा खाया जाता है। थैंक यू, पानी पिला दो, ठीक है। अब इसी तरह से टीचर भी है। टीचर जो है, जब वो क्लास में आके अपना बेस्ट देगा तो आपको फील हो जाएगा। एम आई राइट? थैंक यू। ठंडे वाला ला दो। होता ना फील? यस सर। आप टीचर का मूड जज कर लेते हो? यस सर। पकड़ो तो सी ना, कैसे? सर वो जैसे बोलेंगे, आएंगे, और फॉर एग्जांपल जब उनका मूड थोड़ा ख़राब होगा तो टेस्ट हो जाता है। यस यस यस। एक ऑनरेबल टीचर भी बैठे हैं, मैं उनको भी बुलाता हूं। आ जाओ मैम। मैं एज ए टीचर मैं अपनी बात करता हूं। मैं अपनी बात करता हूं एज ए टीचर। मैं 1.5 घंटे की क्लास लेता हूं, 90 मिनट्स, ठीक है। इन 90 मिनट्स 30 मिनट्स I don't teach, which is not possible in school. मैं बातें मारता हूं। मेरे को बोलते थे विपिन सर ना बातें बहुत करते हैं, तो मैं बोलता था तूने कभी भैंस को बातें करते देखा है? एक भैंस दूसरी भैंस से बोलेगी हेलो बुआ कैसी है तू? कभी देखा है आपने? नहीं ना। कभी एक खच्चर किसी दूसरे गधे से, एक गधा, गधे ही हैं जो बात नहीं कर पाते, तो हम तो बात कर पाते हैं। वो बोलता, एक सर बोलता इसका मतलब मैं गधा हूं। मैं कहा अब तुम जानो। हम लोग किससे डील कर रहे हैं? हम लोग ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट से डील कर रहे हैं। हम लोग उनको थोड़ी पढ़ा रहे हैं। आती है ना न्यूज एक, हम तो उनसे बात कर रहे हैं जो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना? बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। तो जब मैं क्लास में, आई एम टेलिंग अबाउट मी, क्लास में जाके मैंने क्या करना, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? या, और कैसा चल रहा है? बढ़िया? ओके ओके। यू नो, आई टेल यू वन थिंग, the law of inertia is given by Galileo, not Newton. I wrote Newton yesterday but I was rectified by a student. किसी ने मुझे ठीक नहीं किया होता, मुझे खुद ने ठीक किया होता है। मेरे एक स्टूडेंट है गोलू, बड़ा प्यार करता है मेरे को, कोई भी नहीं है, हाइपोथेटिकल। तो गोलू बोलता है सर क्यों गलत पढ़ा रहे हो यार, लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने थोड़ी दिया है, गैलीलियो ने दिया। गैलीलियो गैलीलाई। मैं कहा ठीक है। मैं कहा इसका नाम गैलीलियो को पढ़ा? कहता सर सब लोग न्यूटन बोलते थे, आंसर होता था गैलीलियो, तो गैलीलियो से गाली लियो, है ना?
Okay, right. ax square bx plus c equal to 0 quadratic equation, it has got two roots alpha and beta. है ना? d equal to b square minus 4ac, if d is greater than 0, roots are real and unequal. d is equal to 0, roots are real and equal. d is less than 0, roots are imaginary. Sum of roots alpha plus beta, product of roots p alpha into beta, x square minus sx plus p equal to 0, that is an equation, quadratic equation. If we know alpha beta roots, तो sum ले लो, product ले लो, equation बना दो. है ना? है ना? बोलो बोलो. Y equal to mx plus c, equation of straight line having an intercept c. M is called slope. है ना? Sin 2a, 2 sin a cos a, या 2 tangent a upon 1 plus tan square a, या sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b cos of a plus b cos a cos b minus sin a sin b. है ना? I am not teaching, but I am teaching. I am not progressing in syllabus, but I am making a माहौल. That is how. अब माहौल बन गया ना, कुछ कुछ जो 9th 10th वाले मैथ्स का माहौल बन गया ना. थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा है मैथ्स की क्लास है, बट नहीं है ना. है तो वो सड़ू सा भाषण देते हैं. जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं 99% खुद डिमोटिवेटेड होते हैं, पता है आपको. वो खुद ही डिप्रेस्ड होते हैं, मेरे को छोड़ के. मैं नहीं हूं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो पहले हमें क्या करना है? वाइज ऑलवेज, वाइज ऑलवेज, यस, ये घर में करना है. उसके बाद फिर माहौल बनता है, फिर स्टार्ट करो नया पढ़ना. मैं ऑनरेबल मैम को बोलूंगा, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को. टेंशन फ्री हो. Okay. Good morning, everyone. Myself Priyanka Jaralso, and I am bio teacher here. प्रियंका मैम, Priyanka, yes, sir. बायो टीचर. Yes, sir. बायो में तो मेरे को तो अमीबा बनाना आता है. मैं हर बार यही बोलता हूँ, जिसकी कोई शेप नहीं. वो मरता भी नहीं कभी, वो अमर है. Yes. आपको पता है अमीबा कभी नहीं मरता. अमीबा अमर है, राइट? तो टेक्निकल बंदा बोलेगा जिंदगी में इतना अच्छा काम करो, अमीबा की तरह बन जाओ लाइफ में, अमर, लीजेंड. नहीं नहीं, जब भी आप स्टडी करो माय डियर किड्स, तो अंदर से वो टीचर को जगाना है यार. कैसे जगता टीचर पता है? आपने कभी छल्ली खाई है? छल्ली जानते हो? मक्की. मक्की वाला बैठा होता है, उसके ऊपर रख के, और जैसे ही आप कार रोक के बोलते भैया दो, और छील के हवा मारता है ना, उसके अंदर से फिर चारकोल को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, तो कंबस्चन होती है. चारकोल क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस O2 CO2 प्लस डेल्टा H, हीट निकलती है, जिससे मक्की, छल्ली, भुट्टा भूनते हैं हम लोग, रोस्ट करते हैं. यही टीचर है. आप कभी कभी अपने टीचर से बेटर खुद को या अपने फ्रेंड को टीच कर देते हो. कभी किसी ने बोला है कि यार तूने जो पढ़ाया, तूने तो मैम से भी बेटर अच्छा करवाया? कभी किसी ने बोला? तुम दोनों आ जाओ बहनें, फटाफट जल्दी से. मैम, आप कैसे क्लास में बच्चों को, मतलब व्हाट इज योर रेसिपी, सीक्रेट शेयर करो अपना. सर सीक्रेट ये है सर, 40 मिनट्स की क्लास होती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए बोरिंग हो जाती है क्लास. तो मुझे ये लगता है कि बीच बीच में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो रिलेटेड टू साइंस होते हैं और ये इन्जॉय करते हैं. तो मुझे भी सर लगता है कि इन्जॉय कर रहे हैं, और सर उसके बाद मैं कंटिन्यू 5 मिनट्स के बाद मैं कंटिन्यू अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ और सर फिर वो कंटिन्यू करती हूँ. सर यही है सर, इसी तरह से करती हूँ कि कोई भी इंसिडेंट जो रिलेटेड यस सर. सर जैसे कोई भी इंसिडेंट सर साइंस से जो भी रिलेटेड होता है, बायो से रिलेटेड होता है, तो सब मैं शेयर कर देती हूँ जब मुझे लगता है. यस सर, यस सर, यस सर.
सर इन बायो सर जैसे मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि जैसे बच्चे बोरिंग, मुझे फेसेस से सर पता चल जाता है कि ये बोर हो रहे हैं आफ्टर 15 मिनट्स, क्योंकि सर बच्चों का रहता है ये कि वो कंटिन्यूसली पढ़ना नहीं चाहते, तो सर उनके फेसेस बता देते हैं कि वो नहीं है इंटरेस्टेड। तो सर उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो रिलेटेड टू अपने टॉपिक के रिलेटेड होता है तो सर वही शेयर करती हूँ, और उसका सर 5 मिनट्स के बाद टॉपिक पे वापस आती हूँ तो सर फिर से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी चीज है, मतलब मेरा एक अपना एक परसेप्शन है, कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते। अब मैंने क्या, जबरदस्ती तो है नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम किस में रहते हैं, प्रजातंत्र देश है, फ्रीडम ऑफ। सबसे पहले तो जो टीचर है ना वो क्लास में एक स्टार होता है ना। टीचर क्लास में जब चल के आए तो शी शुड हैव अ वॉक लाइक रैंप वॉक, है ना। उसके चेहरे पे एक ऑरा होना चाहिए, जैसे बड़े बड़े महापुरुष के पीछे एक रोशनी नहीं होती। आपको बताऊं, मैं पहचान जाता हूं ये बंदा टीचर है। कई बार बातचीत करते करते, सर आप टीचर हो, आपको कैसे पता? टीचरों की वक्री पहचान, पता क्यों? उनके अंदर हर चीज को एक्सप्लेन करने की आदत पक्का होती है। और टीचर कभी सब्जी भी लेने जाएगा, भैया ये आलू कैसे लगाए हैं, टिंडे कैसे लगाए हैं, क्या रेट है, यू टेल मी, स्टैंड अप, सॉरी तुम बताओ। वो बोलेगा यार ये तो मास्टर नहीं, मेरे को भी ऐसे डरा के चली गई, राइट, ठीक है। कैब ओला वाले को बोलेंगे भैया ठीक से रेट लगाओ, मीटर दिखाओ, अपना जरा रीडिंग दिखाओ, ये दिखाओ, और कहाँ लेके जा रहे हो, लोकेशन इधर 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 है। ये टीचर ही कर सकता है। आम बंदा आराम से बैठे होते, ले जा भाई जहाँ ले जाना है। आपको आपका जो टीचर है ना वो आपके लिए रोल मॉडल है। छोटे बच्चे ना जब टीचर को देखते हैं ना तो घर जाके, आपका नाम प्रियंका मैम बन जाते हैं, और वो प्रियंका मैम बन के पढ़ाते हैं। और मैं भी मेल हूं लेकिन मैं भी प्रियंका मैम बन जाऊंगा घर जाके, हालांकि मैं मेल हूं, क्योंकि टीचर का ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है। अगर उसका ऑरा पॉजिटिव नहीं है तो उस टीचर को अपने सिस्टम पे वर्क करना होगा। अब वो ऑरा कैसे बनाते हैं ये जरा आप बताएंगे, और आप भी बताएंगे मैम, आ जाइए प्लीज। सर जैसे क्लास में अगर माहौल बनाने की बात की जा रही है यहाँ पे तो सर जैसे क्लास में माहौल बनाने की बात की जा रही है तो पहले तो हम सर जो प्रीवियस रिवीजन होता है सर, पहले तो क्लास में बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि सर बच्चों को ये चीज़ पता होती है कि अगर टीचर का मूड ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आज हमें डांट पड़ने वाली है। उनको ये भी पता होता है जब हम टीचर एंटर कर रहे हैं क्लास में, अगर हम यहाँ पे शोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम खड़े होने वाले, पनिशमेंट मिलने वाली है। तो सर सेम जैसे मैं 9th क्लास की इंचार्ज हूँ तो सेम मेरी क्लास में भी आजकल ऐसा ही चल रहा है 3 दिन से। तो सर जैसे इनको भी मैंने समझा रखा है कि अगर अभी भी तुम बेसमेंट में जाओगे और मुझे वहाँ पे भी एक 9th क्लास का स्टूडेंट भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए नजर आया तो सर उनको पता है कि मैम प्यार से ही हैंडल करेंगे, बट फिर भी सर वो जो है वो बात मानते हैं, सुनते हैं। और सर ये चीज़ है। और सर एक सर बात ये होती है कि जैसे आप माहौल बनाने की बात कर रहे हैं तो सर पहले प्रीवियस रिवीजन जो है 5 मिनट्स जो है उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, क्या पढ़ा है उन्होंने, क्या उनको समझ आया कि नहीं आया। आप हाथ हिलाओ, मैं पकड़। नहीं सॉरी सर, बोलो। जी जी। तो सर उनसे प्रीवियस क्वेश्चनिंग की जाती है 5 मिनट्स के लिए कि क्या उनको समझ आया कि नहीं आया। अगर सर नहीं आया है तो फिर वो पीछे से किसी और स्टूडेंट से पता करके, मतलब उनसे खड़ा करके एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वो उसके माइंड में चला जाए। तो सर फिर उसके बाद कंटिन्यू किया जाता है। अब आपने एक चीज नोट की है, एक चीज नोट की है। मैम बोल रहे हैं कि सर जब अब मैं क्लास में आती हूँ सर एक माहौल बनाना पड़ता है, 5 मिनट ऐसे करना पड़ता है, 5 मिनट ऐसे करना पड़ता है। तो मैम का जो हैंड है वो रुक नहीं रहा, हिल रहा है ना। तभी मैंने माइक को पकड़ा, मैंने बोला आप हाथ को हिलाओ। अगर आप हाथ को नहीं हिलाओगे तो शायद जो आप बोलना चाह रहे हो वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। यहां से एक पॉइंट पकड़ा कि ब्रेन, हैंड, वॉक ये सारे के सारे स्टडी में इन्वॉल्व हैं। बंदा बोलते बैठ जा किताब खोल के,
मम्मी सब्जी काट रही है, हिलना नहीं है, तू किताब लेके बैठा है, तो बैठता नहीं है। अरे किताब लेके बैठो ना बैठो, वॉक करके बोलो, खुद को पढ़ाओ। कैसे पढ़ाओ? घर में एक बोर्ड लगाओ। क्या लगाओ? कौन सा लगाओगे? मार्कर वाला, चौक वाला? नहीं यार, मार्कर वाले बोर्ड का तो पंगा ही रहता है, कभी उसकी इंक खत्म, कभी कुछ। ग्रीन बोर्ड लगाओ, चौक वाला, बेस्ट है वो, उसमें कभी इंक ही नहीं खत्म होती। चौक लाओ, डस्टलेस, खुद को पढ़ाओ। आप देखोगे कि आपके अंदर एक लव्या जागना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत से चैप्टर खुद से सीखे हैं। मेरे को कभी कभी टीचर्स का पढ़ाया समझ नहीं आता था, मुझे आज भी किसी का समझाया समझ नहीं आता। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ये देख रहे हो ना, ऑन योर मार्क्स लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा ये क्या जिद है, बाद में, अभी नहीं। तो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो। हमारा सिस्टम पूरा इन्वॉल्व होता है जब हम कंसंट्रेट करते हैं। कई बच्चे तो कमोड में भी बैठ के पढ़ते हैं। यस, कामया, ये इसके लिए ताली बजाओ, ये ऑनेस्ट बच्चा है। मतलब कई बार तो हम किताब लेके वॉशरूम में भी चले गए, वहां भी बैठ के चल रहा है यार, ठीक है, क्या क्या पढ़ रहे हो आप? हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना? व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? सिग्निफिकेंट, बॉडी रिमेन्स इन नेचुरल स्टेट। सेकेंड लॉ सिग्निफिकेंट, to destroy the natural state we need a force. Third law significance, forces coexist in pair. To every action there is equal and opposite reaction. My dear kids, ऑर्गेनिक डिस्कशन चल रही है, हम प्रैक्टिकल चीज को पकड़ रहे हैं, एक ही चीज को पकड़ रहे हैं कि हम अपनी कंडीशनिंग कैसे करें। मैंने अपने आप को कैसे फोकस करना सीखा? कहां से सीखा? पूछो। कहाँ से सीखा? स्कूटर से। किससे? स्कूटर से। यस, अमेजिंग। एक्टिवा ना, स्टार्ट करो, आवाज करेगा, जब चलेगा इंजन की आवाज बंद हो जाएगी, टायर की आएगी। दैट इज कंसंट्रेशन। पहले आप बोल बोल के पढ़ो, जैसे आप बोल बोल के पढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप फोकस होते जाओगे, आपकी आवाज अपने आप कम होती जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। हाउ इज इट? हर जगह से सीखने को मिलता है। भैया ना, भैया जो कटर पे टाइल काट रहा होता है, उसको बोले भैया चाय पीनी है? हाँ जी। थोड़ी देर बाद चाय आ गई, अभी तो पिए जी, तेरे को पूछा था चाय पियेंगे? मैं कहा हाँ जी। मैम मैं अगर ये आंसर करने लग गया चाय पीने तो मेरा हाथ कट जाएगा। वो कहाँ फोकस्ड है? टाइल को काटने में। उसको लगा कि अगर हल्का सा मैं डेविएट हुआ तो टाइल की जगह वो मैम जो खड़ी होकर पूछ रही है चाय पिएगा नहीं पिएगा, टाइल बीच में मैं छोड़ नहीं सकता तो मेरा हाथ कट जाएगा, है ना? तो ये क्या है? उसको एक कंसर्न है। तो आपका भी कंसर्न है कि यार मैं नहीं पढ़ा ना, वक्त के कटर में मेरा कैरियर ही कट जाना है। फॉलो किया? तो किसको यूटिलाइज करें? टाइम को। किसको यूटिलाइज करें? ये पॉइंट पकड़ा? तो पहले हाउ टू फोकस, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू कंसंट्रेट, टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, पहले आप कंफर्टेबल हो? Yes. पकड़िए। Good morning, everyone. I am Shelja. I am English teacher here. Wow, she is an English teacher. शारजा मैम के लिए clap. Yes. आपकी रेसिपी क्या है? मतलब आप कभी भी, मैं ना भाषण देता रहता हूँ, ठीक है, स्कूलों में जा जाके ऐसे, Yes. तो मतलब एक आदत पड़ जाती है, एक हैबिट बन जाती है। तो आपका रेसिपी क्या है?
Sir, English is actually interesting. In literature part, they enjoy studying chapters. Literature part is very interesting. Whenever we start new chapter, they are curious about that chapter. They want to know. एग्जांपल दीजिए लिटरेचर में. For example, in recent days we have done the chapter A Truly Beautiful Mind of Albert Einstein. There was a story about Albert Einstein in this, and the students enjoyed that chapter a lot. They came to learn about Albert Einstein, his whole life, what he have done, and he also gave the formula is equal to mc square, and it was interesting. In every chapter there is a different story. Some are funny, some are related to science. They enjoy literature. And in grammar, they are also doing well. In grammar, they are participate in each and every activity. They are involving in the activities we are doing in the class. They are involved in the activity. Yes, sir. Any activity would you like to discuss? Sir, nowadays we are doing figures of speech in grade 9 and 10. Nowadays we are doing figures of speech in grade 9 and 10. So in the poems they find out which figure of speech is there, then it's interesting. Okay. Ma'am, I'll tell you one thing. Yes, sir. My English in the initial time was very different because I studied in a rural school. मैं ये नहीं कहता कि rural school अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं. I studied in a village school and I am giving lecture in one of the best school of Chandigarh, Baddi, Green Apple Public School, you know. Okay, bro. Why don't you clap for you the best schools here? This is my prediction. The way your MD sir, your principal, your entire teaching, non-teaching staff, coordinators, class in charge are working, I am sure GAPS will be having a #1 ranking in the Chandigarh region. Are you ready for that? How it is possible when you all work as a team. Now we're talking about the English. When I studied English, तो हमें कैसे सिखाते थे? वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती ही लगा होता है. इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना? ऐसे करते करते प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हैव बीन. But they are learning this first form of verb is used in present tense. If it is continuous, it is means we are using ing with the verb. We are doing in that way. What we were doing at that time, I take tea, I am taking tea, I have been taking tea, है ना? Like that, okay? I asked teacher, ma'am, you teachers change the voice. I take tea. Tea is taken by me. What's the use of it in the day-to-day life? Passive and Active, active and passive. हाँ, change the voice, है ना? Yes, sir. तो वो बोलते इसका फायदा क्या है? तो मेरे को नहीं मिला. फिर मेरे को अब मिला आंसर. ब्रेन शार्प होता है. जब हम फ्लक्चुएट करते हैं ना ब्रेन को, टेबल टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, आईज ऐसे ऐसे जारी होती हैं, तो दैट इज एन एक्सरसाइज. ब्रेन शार्प होता है. एंड सबसे ज्यादा शार्प ब्रेन पता किस सब्जेक्ट से होता है? कोई बताएगा? यो, मैथ से. राइट? तो मैथ्स में ना फोबिया रहता है कि मैथ्स को कैसे करें, मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, ये वो नहीं. मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता. वुड यू टॉक अबाउट multiply 1.010 into 10.9 into 0.9? That is not mathematics. Mathematics, where you use your mind to solve the step. Like you have to find the height. Use tan theta. Yes, sir. You know the base. Perpendicular upon base equal to tan theta. है ना? In our time, still our time is that time, how we speak English. मैडम ने बोलना वो गिरते गिरते बाल बाल बचा. मैंने बोलना
वो गिरते गिरते ही falls. Here, safe. He had a narrow escape. So, you know, that is how the journey of English starts. English is one of the important languages in international level. But you know, the most spoken language is Xing chong, ching pong, ting tong, po, xin jing pi. Yeah, French, German, ish, Lebanese, and so on. English भी बोली जाती है. But in our country, English is a status symbol. You go anywhere, you meet anybody, hi sir, how are you? I am Shashvi and I just want to take one ticket. Okay, ma'am. मैं बिंदल हूँ भाई, जरा साइड पे हो, मेरे को टिकट चाहिए पर if you speak in English, you feel that you are educated. Make this best one, communication. Communication skill is very important. वो कैसे आएगा? जब आप खुद को बोल बोल के पढ़ाओगे. बोल बोल के पढ़ने के फायदे, नंबर 1 फोकस होता है, नंबर 2 कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, नंबर 3 कॉन्फिडेंस आता है, नंबर 4 रिटेंशन जानते हो क्या होती है? याद लंबे समय तक रह जाता है. ऑडियो विजुअल लर्निंग is more better than bookish. That's why to small kids we teach through audio visuals. How's it? तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप मैक्सिमम अपने आप को फोकस करें एंड मैक्सिमम अपने आप को वर्कआउट करें एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब आपके क्वेश्चंस मुझसे होने चाहिए, पहले टीचर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए. कोई भी आपके मन में क्वेश्चन बायो का मत पूछ लेना, रिगार्डिंग द इफेक्टिव लर्निंग जो मैं पहले बताओ ये सेशन कैसा लग रहा है? कोई उठाया तो नहीं कागज मैंने? पक्का? मैं इसलिए मौका दे रहा हूँ आप लोगों को सोचने का, तभी बात करें. I know. Yes, sir. She is a good teacher, है ना? Yes, sir. तो अब हम क्वेश्चन So what is the importance of making notebooks in literature in grade 10? Because they are studying but they are not want to make notebooks. Tell them about the importance of making notebooks. Ma'am has given me a question, what is the importance of making notebooks? Very good. Do you know, nowadays, if I ask someone to write, okay, they take out their tab or mobile. Or in exam, it's not allowed. In exam, you have to write. And when you are not writing, your speed is very less. When your speed is not good in writing, मम्मा मेरा तो पेपर ही रह गया, भाई गॉड मेरे 4 क्वेश्चन रह गए, सारे आते थे, मैं तो बहुत परेशान हूँ. पता नहीं चला तेरे ऊपर तो वो पड़ोस वाली है ना, उसने कल हमारे घर के बाहर नींबू मिर्चे और कुछ लाल रंग की चुन्नी बांधी थी, तेरे ऊपर तो करा दिया. भैया कराया करोया किसी ने कुछ नहीं, आप खुद के बाबा बनो, आप लिखते ही नहीं हो. जब आप लिखते नहीं हो तो आपकी राइटिंग स्पीड कहाँ से बनेगी? Yes, sir. Sir, I want that कि they make notebooks, they make but they take time. They make but They take time. On the time they not submit the notebooks. They make but on time. They don't want to write anything. अब
बहुत वैल्यूएबल हो। आइए कैनरा बैंक का कैलेंडर है, पीछे सीट नहीं मिलती, नहीं डिक्की देख ली, चगाट ना पट दियो पहले टूटे हुए का है। सर आई एम हैविंग आल्सो वन क्वेश्चन। पहले इनका आंसर कर दे। जी जी श्योर हाँ। सर श्योर। मैम एक्चुअली आलस, लेजीनेस। अब मेरे को सुबह यहाँ 9:30 पहुँचना था, तो एक तो ये स्कूल नॉट क्लोज टू माई हार्ट, इट इज़ क्लोज टू माई लंग्स एंड किडनी आल्सो। ये मेरे दिल के फेफड़े के बहुत करीब है। उसके कई रीजंस हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ घर से खा के जाता हूँ। यहाँ जब आता हूँ मैं कभी खा के नहीं आता, और जब मैं यहाँ से खा के जाता हूँ 2 दिन कुछ नहीं खाता। इतना मतलब प्यार से खिलाएंगे और इतना बढ़िया स्कूल है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस स्कूल में बेस्ट फूड मिलता है ना, उसके चेयरमैन प्रिंसिपल की सबसे इंपॉर्टेंट सोच क्या होती है कि मेरे बच्चों को बेस्ट फूड मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। कैसे गधे हो यार, अपने स्कूल के लिए भी क्लैप नहीं करते हो आप। वो 1 2 चाचा चानी, बस 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 बस, ठीक है। स्कूल में जैसे ही एंटर करते हैं ना, ऐसे जमीन में ना ऐसे ऐसे करके फिर अंदर आया करो। ये बहुत सारी बातें मेरे जैसी करती है। मैं भी कमोड पे बैठ के पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ती है, ये भी ऐसे करती है, और खुद से भी बातें करती है। मैं तो गाने भी गाता हूँ, तू भी गाती है। आजा फिर तेरे से सुनेंगे भी। भाई ये वैसे तो मेरी एक ही बेटी है, लेकिन ये भी बेटी से बढ़ के है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि ये सबमिट लेट क्यों करते हैं? मैडम आलस। क्यों? क्योंकि इनके पटाखे नहीं लगते। मम्मी, जो मम्मी है ना, मम्मी, हर माँ बाप ने, थैंक यू यार, हर माँ बाप ने अपने बच्चों को, ये कहीं भी रख दीजिए, थोड़ा बहुत प्यार से पाला है। मेरे को भी, आपके टीचर को भी। और आप बचपन में ही ऐसे पैम्पर किए जाते हो। मम्मा आज मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे ऊपर वाला पंखा बंद हो गया। अच्छा, इतनी फीस देते हैं स्कूल को, मैं आज ही बंद करती हूँ। हेलो सर, पंखा तो चलवाओ। बोलेंगे जी सिर्फ 15 मिनट के लिए ख़राब हुआ था, वो चेंज करवा दिया है। ठीक है, और 15 मिनट वाला पंखा पता नहीं 15 दिन ही खराब रह गया। ये नैरेटिव बन जाता है। हमारे क्या होता था? हमारे ये होता था कि मेरे जी थप्पड़ मारिया, इधर आ, चोर ना, एक इधर पड़ता है क्या, बैलेंस हो गया, इधर भी रेड इधर भी रेड। कभी भी अपने होमवर्क को डिले मत करो, नुकसान आपका ही है। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी जोन में जाके सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आप उसी ही पेड़ की शाखा को काट रहे हैं जिसके ऊपर आप बैठे हैं। Then you will fall freely under gravity 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैम रीजन एक ही है इसका, फीलिंग ऑफ सिंसियरिटी है, वो कहीं ना कहीं आपके इंजेक्शन तो लगे हुए हैं, डीपीटी, पोलियो, बीसीजी, लेकिन ये सेल्फ स्टडी का टीका नहीं बना कि आपने इसके वो लगा दिया 6 मंथ्स के बाद सेल्फ स्टडी का टीका नहीं, सिंसियरिटी का टीका नहीं। वो खुद से आपको अपने अंदर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। वो वैक्सीनेशन कहीं नहीं मिलता। परमात्मा ने ये क्या दिया है, इसका 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1400 किलोग्राम वेट फोर्स सिर्फ खोपड़े खोपड़े पे लग रही है आपके। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, 10 to raise power 6 Newton meter square is pressure atmospheric, multiply by 4 into 22.7 into 0.15 मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करो, किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करो जी से, तो आपको लगेगा 1400 ऊपर, मतलब मोर देन 1500 किलोग्राम वेट फोर्स आपके खोपड़े खोपड़े पे लग रही है। ये बोलती है ऐसे कैसे? एक काम करोगे, घर में नया नया डोलू, डोलू जानते हैं आप? डोलू ही बोलते हैं अभी, केनी टाइप,
फिर तो अपनी भाषा मिलती जुलती है। ओ सॉरी है, सारा पटियाले से साडा पहला। एक बार मुझे एक शिमला में बंदा मिला, कहाँ के हो? मैं कहा लोकल हूँ। तो लगते नहीं हो। मैं कहा तू कहाँ का है? कहता मैं उधर का हूँ। मैं कहा ये हमारा पटियाला था टिल दिल्ली, तो दिस इज पटियाला, पेप्सू पटियाला, ईस्ट पंजाब सब डिवीजन यूनाइटेड, तो वी आर ऑल वन सिटी। डोलू के अंदर पानी भरो, गैस पे रख दो, नए वाला। उसके बाद उसका ढक्कन खोल के जैसे पानी खत्म हो एकदम बंद कर दो, फिर देखो डोलू पिचक जाएगा और मम्मी आपके पीछे पीछे। तो डोलू के अंदर इतना ज्यादा कौन है? प्रेशर है। तो अगर उसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम की स्पेलिंग VACCUM। कितने लोग बोलते हैं VACCUM? हाथ खड़ा करो जल्दी से। VACWM पहले भी बोल के गया था मैं, इसको याद है। तो वैक्यूम जब अंदर क्रिएट होगा तो वो पिचक जाएगा स्टील, तो फिर समझा? तो कितने ताकतवर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन योरसेल्फ। आपको ना, आप किसी के लिए मत पढ़ो यार। मैंने एक से पूछा तू किसके लिए पढ़ता है? सर नहीं 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 मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं कहा यार फिर भी तू बता किसके लिए पढ़ता है? सर अकेले में बताऊं? सर प्रीति के लिए। कितनी देर से प्रीति को जानता है? सर प्रीति एंड मैं सर अभी प्रीति दूसरे स्कूल से आई है सर, शी इज़ वेरी प्रिटी सर। मैं कहा कितनी देर से जानता है? सर यही कोई 15-20 दिन। मैं कहा मम्मी को कितनी देर से जानता है? सर मम्मी को तो मैं जब से पैदा हूं तब से जानता हूं, मैं 15 साल का हूं। 15 साल से मम्मी को जानता है। मम्मी के लिए तो कोई डेडिकेशन नहीं है। 15 दिनों में जो प्रीति मिली है उसके साथ ही प्रीति है। ओ भैया ओ ठीक है, उसके लिए भी पढ़ लो। ये लड़के लोगों के, मैं देखो लड़कियों के बारे में तो जानता नहीं, मैं भी लड़का हूं। हमारी एक प्रॉब्लम है, जब टेस्ट से डर नहीं लगता साहब, टेस्ट से डर नहीं लगता साहब, नंबर से डर लगता है। और ज्यादा भयानक डर लगता है जब क्लास में लड़कियां ज्यादा हो और पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो कि रोल नंबर 3 तेरे 10 मार्क्स हैं। ओ कितना फुकरा था है, वो बेइज्जती महसूस करते हैं हम। आई टेल यू वन थिंग, ये फीलिंग से जब आप पढ़ोगे आपके मार्क्स कभी नहीं आएंगे। जब तक आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं डालोगे आपके मार्क्स तब आएंगे। ये मार्क्स का लाने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस, जो कि अपन लोग करते नहीं है। अब मैम का बोलना है कि नोटबुक बहुत लेट डिपॉजिट होती हैं बिकॉज आपके ऊपर क्या है? पैम्पर्ड हो आप, समझते हो? झूठ नहीं बोलना। घर में कभी मम्मी से पढ़े हैं किसी के? कितने लोगों के पढ़े हैं? जरा कैमरा इधर करो भैया, हाथ जिन जिन के मम्मी से पढ़े हैं हाथ खड़ा करो। जिन जिन के पढ़े हैं इधर करो मेरी तरफ। मेरे दोनों हाथ है क्योंकि मेरे एक दांत यहां से टूटा हुआ है, मां ने तोड़ दिया था, इतना मारा था। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर स्कूल में टीचर लगा दे तो यू मेक ह्यू एंड क्राई, और आप एक पूरा सीन क्रिएट कर देते हो, क्योंकि स्कूल में वैसे अलाउड ही नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली बोलती है कि बच्चा फेल हो जाए, बच्चे के मार्क्स ना आए, होमवर्क भाड़ में जाए, इसको कहना कुछ नहीं। बेटा तूने होमवर्क नहीं किया? नहीं मैम। कोई बात नहीं बेटा। जो हमारे गांव में भैंसे चराता उसने भी नहीं होमवर्क किया था, और वो भैंस के ऊपर बैठ के जब गांव में आता है तो उसको ये फील आता है कि वो मर्सिडी में आ रहा है। तू भी ऐसी फीलिंग ले। नहीं मैम, भैंस तो चलो ठीक है, लेकिन मैंने भैंस का दूध पिया है मैम। भैंस तो ठीक है लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। तो बेटा फिर उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लानी पड़ेगी, हाँ या ना? भैया गब्बर किताब से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। जब तक आप अंदर से रियलाइज नहीं करोगे, सीन सोचा करो
कि मैं नहीं पढ़ा। रात को 2:30 बजे पिंका टायर सर्विस, मान लो किसी का नाम पिंका है, बेल बजा रहा बंदा, यार हम दिल्ली जाते थे टूरिस्ट हैं शिमला, तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अच्छा जी लगाता हूँ। बहू जी क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। यार साला मैं भी बन जाता है, मैंने मेडिकल लिया था, मैं पढ़ा ही नहीं। मैम बोलती रही कॉपी टाइम पे डिपॉजिट करा दे, अगर कॉपी टाइम पे डिपॉजिट करवाता आज रात को बे टाइम उठ के पंचर ना लगाता, है ना। वो अंदर, आप अपने अंदर का वो जगाओ भैया। वो जागेगा जिस दिन, गजब कर दोगे आप, गजब। जिस दिन वो नहीं जागेगा तो ठीक है, फिर जैसी जिंदगी चलती है चलने दो, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे ये जिंदगी। तो मैम इसका तो एक ही तरीका है, जब आप लोग अंबाला, रोपड़, पंचकुला, है ना, पटियाला, लुधियाना जा रहे होते हो, है ना, स्पीड भी उड़ा रहे होते, 80, 90, ये ओवरटेक शू शू, जैसे ही चंडीगढ़ 60 से नीचे, बेल्ट, जहां से एंट्री वहीं से एंट्री, जहां से एग्जिट वहां से एग्जिट। नहीं तो चंडीगढ़ पुलिस ने बोल देना गाड़ी साइड पे लगा, लाइसेंस ला। गलती मोबाइल पे था, स्पीड ओवर थी। आजकल तो वो भी नहीं है, कैमरा घर में ही प्रेम पत्र पहुंच जाता है। अरे यार 1500 का चालान आ गया यार, ये क्या है? देख बेटा, हम लोग उसमें तो चालान भर के बच गए, लेकिन जब स्कूल की अपनी स्टडी, अपनी करियर में अगर हमने वायलेशन ऑफ लर्निंग रूल किए तो जिंदगी वापस नहीं आने वाली। वो कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो वापस नहीं आने वाले। कोई टाइम मशीन में आप वापस जाके गैप्स में 9th 8th 7th में नहीं जा सकते। फॉलो योर टीचर्स यार ब्लाइंडली, विल यू? यस सर। मोटिवेट हो गए, बिकॉज मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं। How important notebooks are? They should know. Now they know? Yes, sir. Now they know. Now they know? Now you know? Yes, sir. चलो आज एक प्रण करते हैं, बोलो we all Gapsians do hereby promise that 99.9% we will deposit our homework, notebooks and 100% notebooks to English ma'am. बाकी जगह 0.1% वायलेट कर लेना। Bio also. Actually, I'll tell you one thing. टीचर्स की प्रॉब्लम समझो बाबू। आपको टीचर क्या दिखता है? एक चेयर होती है, उसका नाम होता है प्रिंसिपल। एक चेयर होती है, उसका नाम होता है चेयरमैन, चेयरपर्सन। अब आपको अंदर की बात बताता हूं। चेयरपर्सन प्रिंसिपल मैम को बोलेगा कि स्कूल इज नॉट डूइंग गुड, टीचर्स आर केयरलेस। प्रिंसिपल मैम will call teachers, ma'am this is a problem. Principal is replicable to chairperson, teachers are replicable to principal, because principal is replicable to your parents also. It is immaterial who is principal, it does matter the chair. मैं किसी भी स्कूल में जाता हूं, हालांकि आपके स्कूल के चेयरमैन प्रिंसिपल मैम थार से निकल रहे थे, मैंने गाड़ी लगाई तो आपके गेट पे बंदे बोलते, मैम ने बोला रहने दे। मैं कहा नो मैम, मैं तो एंट्री करके जाऊंगा। सबसे पहले तो जो गेट पे बंदा है ना, मैं उसके सैल्यूट करता हूं, मैं एंट्री डालता हूं, मैं कभी नहीं रोब मारता, तूने मेरे को कैसे रखा, जनता मैं नेशनल अवार्डी हूं। बोलेगा सर आप नेशनल अवार्डी तो बेकार हो। क्यों? ये तमीज है आपको? आई एम डूइंग माई ड्यूटी, तो यू हैव टू राइट योर नेम, मोबाइल नंबर, पर्पस ऑफ मीटिंग, सिटी, टाइम। आई डिड इट। देन यू एंटर। मैं उस बंदे को नहीं, मैं उसकी चेयर को सैल्यूट कर रहा हूं। प्रिंसिपल मे बी माई सिस्टर, प्रिंसिपल मे बी माई फैमिली मेंबर, बट मे आई कम इन मैम? यस सर। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं मैम, आई हैव टू रिस्पेक्ट योर चेयर।
You have to respect teachers because teachers are replicable. This is a private institution. There is no security, social security, if we are not performing good. Any private institution will say, ma'am, आपकी सफर आज तक था. आपके एक मम्मी, एक पापा आके मैडम को धो डालते हैं, क्या ये टीचर की रिस्पेक्ट है भाई? सबसे पहले तो आप प्रॉमिस करो कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो सीधा कम्युनिकेट करो, मैम मैंने आपसे बात करनी है. एक बार मेरे मैम नए नए थे, वेरी ब्यूटीफुल, एंड शी वॉज नॉट मैरिड. आई वॉज इन +2. तो मैंने बोला, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने आपसे बात क्या करनी है? व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा मैम सबके सामने नहीं, अकेले में बात करनी है. क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा मैम आई हैव टू टॉक टू यू. She avoided me because, I don't know why. The next day, she asked me, what was your problem? क्या कहना चाह रहे थे? I was restless throughout the day and night. मैं कहा मैम ऐसा कुछ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है. क्या? मैं कहा मैम मेरे से फोकस और कंसंट्रेट नहीं होता. तो फिर तुम क्लास में पूछ लेते. मैं कहा नहीं मैम, सबके सामने बेइज्जती होती है. Got my point? You have to fall in love with your teacher. एक ना संस्कृत में गाते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रव. हाँ हाँ, सब कुछ आप ही होता हूँ, वैवे मम देव देव, है ना? है ना? अरे भैया, टीचर जो है ना, वो गाना ना तुझ में रब दिखता है यार, मैं कह रहा हूँ मुझे तो टीचर में ब्रह्मा विष्णु महेश दिखते हैं. मेरी बात को फॉलो करते हो? तो टीचर के साथ बॉन्डिंग बड़ा जरूरी है. हर टीचर के साथ बॉन्डिंग नहीं होती, ये भी मैं मानता हूं. कई बार कोई टीचर टफ लुक्स दे रहा होता है, प्रॉब्लम टीचर की होती है, आपको लगता है कि मेरे कारण है. आप खुशी मन से मंदिर जाओ, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं. आज भगवान बड़े खुश थे. हैं लड्डू गोपाल घर में बैठाए हुए हैं, मेरे घर में भी हैं. तो जब मेरे घर में किसी का मूड बहुत अच्छा था, आज लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं. और जब उनका मूड खराब होता है, आज तो लड्डू गोपाल भी रोए. मैं लड्डू गोपाल को मिला, मैं कहा लड्डू गोपाल जी तुम बड़े तगड़े एक्टर हो यार, मेरे को तो जब भी मिलते हो मुस्कुराते हुए मिलते हो, तुम बाकी जगह रूप क्यों बदल देते हो? बोलता बेटा मैं तो वही हूं, ये तो मन की भावना है. आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हसीन है कोई हसीन? Yes. अभी तक यस कौन है? सो बिंदल जी ठीक बोला? यस, सेठ आदमी है पहले से. सो लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो. आपको अपने अंदर का वो जगाना है. क्या नाम आपका? शैलजा मैम जगाना है, प्रियंका मैम जगाना है, विपिन सर जगाने हैं, रूपाली मैम जगाने हैं. आपके अंदर सभी देवी देवता हैं, यानी कि टीचर. आपको पता है एक बड़ा ताकतवर राजा था, उसने ब्रह्मा जी के पास फिजिक्स की ट्यूशन रख दी, विष्णु जी के पास केमिस्ट्री की, लक्ष्मी माता के पास बायोलॉजी की. वो फिर फेल. तो राजा के पास कौन गया? नारद मुनि. कहता नारायण नारायण प्रभु, आपका बच्चा फेल. चिंतित हो, कहता हाँ भगवान भी फेल कर दिया आपने. कहता इसका एक ही तरीका था पास होने का, इसने अपने अंदर का ब्रह्मा विष्णु महेश ने जगाया, सेल्फ स्टडी नहीं की. तो सेल्फ स्टडी होल्ड्स द की. वो कैसे करनी है, किस तरह से करनी है? मेरा एक तरीका है खुद को पढ़ाने का, आप खुद से ढूंढो. जिस दिन आपने अपने अंदर का तरीका ढूंढ लिया, यू आर गोइंग टू रॉक. एक मैं और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, आप एग्री भी कर सकते हो नहीं भी. माई सन हैज गॉट 99% मार्क्स, माई डॉटर हैज गॉट 100% मार्क्स.
एक बात बोलूं आपको, 20 साल बाद द पर्सन हु इज स्कोरिंग 99% मार्क्स और 100% मार्क्स इज वर्किंग अंडर अ पर्सन हु लेफ्ट स्कूल आफ्टर 10th. क्यों? रीजन बीइंग इज दैट वो पढ़ने में अच्छे हैं. अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अमीर बन जाओगे. हमारे देश में ये बहुत गलत कंसेप्ट है कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगा तो पैसा कमाऊंगा. भूल जाओ. पैसा अलग चीज है, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है. नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती. परसेंटेज नहीं है एक मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. वो बच्चे भी बहुत गजब करते हैं जो 60-70% वाले होते हैं. समझ आया? 60% वाला कभी भी 6 को उल्टा कर सकता है. बस उसको कोई एक टीचर मिलना चाहिए, एक मेंटर मिलना चाहिए, एक गाइड मिलना चाहिए जिससे वो मन की बात करे. आप मन की बात किसी के साथ कर ही नहीं सकते. मम्मी के साथ नहीं कर सकते, पापा के साथ नहीं कर सकते, टीचर के साथ नहीं कर सकते. क्यों? आप इंप्रेस करने के चक्कर में हो. आप मोबाइल पे चाहे गलत भी ना देख रहे हो, अगर आप मोबाइल देख रहे हो ऐसे, मम्मी आती एकदम छुपा देते हो. पेरेंट्स को लगेगा कि आप कोई गलत चैट कर रहे हो. कर रहे होगे ना तो भी बोलो, करोगे तो भी बोलो. जिस दिन आपके अंदर ये गट्स आ गया, आपका पर्सनालिटी बिना नील के, बिना डिटर्जेंट पाउडर के चमक गया. सफेदी ऐसी शर्ट हो जाएगी आपकी लाइफ की कि यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग. क्यों? मेंटली आप, नंबर ऑफ आपके बग्स हैं ब्रेन में. ये गाना नहीं, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है. गोली तो नहीं मारनी, लेकिन भेजा सच में शोर करता है. इसके अंदर लड़ाइयां चल रही हैं. अब मैं लेक्चर दे रहा हूं, एक बंदा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? आप तो नहीं बोल रहे सर? You're enjoying? कई बच्चे कहते हैं और क्या ये जो सुर बोल रहा है. अच्छा, कई टीचर्स होते हैं ना, टीचर को कम एक्सेप्ट करते हैं. जो विपिन सर आके बोल के गए, मैं तो रोज यही बताती हूँ, पता है भाई गॉड, मैं तो यही बताती हूँ, वो कोई अलग से नहीं बता के गए हैं. फर्क कितना, वो एक्टिंग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके बोल देते हैं. मैंने भी तो बोला पढ़ लो, विपिन सर ने बोला पढ़ लो. मैंने बोला सेल्फ स्टडी कर लो, विपिन बोला सेल्फ स्टडी करो. लॉजिक क्या है? हमारे मैम का हाथ चल रहा था तो मैम अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पा रहे थे. आप भी चलाओ. समझा? खुद को पुनिश किया करो कि यार तूने कल का दिन वेस्ट कर दिया, आज मैं कुछ और करूंगा. ये मत बोलो करो मैंने खाना पीना नहीं है. ज्यादा खाओ. एक फूड के ऊपर, फूड हैबिट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसी को पूछो तुम्हारे फेवरेट क्या है? मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, चांप. आज मैं जब यहां आ रहा था बाया मोरिंडा, पहली बार मुझे दिखा है एक दुकान में बूंदी वाले लड्डू ऊपर सजा के रखे हो. मैंने कहा यार मैं इतना इमोशनल हुआ इसकी वीडियो बनाऊं. मतलब वो ट्रेडिशनल फूड गायब हो गया. जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं ना, उस मिट्टी से निकला हुआ फूड बना हुआ खाओ. कभी कभी जंक फूड चलता है, आपको पता ही नहीं है. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको एडिक्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल चिली चीज. अभी मैंने चिली चीज बोला, कितने लोगों के मुंह में पानी आया? हाथ खड़ा करना भैया, कैमरा दिखाना जरा. चिली चिकन देखना, ये सभी के मुंह पे पानी. क्यों? उसमें अजीनोमोटो एक केमिकल होता है, वो ब्रेन एकदम से. अब सर भी मुस्कुरा रहे हैं, जरा सर की तरफ. सर को भी अभी चाहिए, ठीक? अभी तो मैंने चिली चिकन बोला, आगे कुछ और बोलूंगा तो सर बोलेंगे सर में चले आ. सो लॉजिक क्या है? हमें फूड हैबिट्स भी चेंज करनी होगी. ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है. इट टेक्स 40 डेज. 40 दिन का उपाय है बेटा. 40 डेज के ऊपर भी एक स्टडी है कि जो हम 40 डेज करते हैं, ब्रेन हमें अडॉप्ट करता है. राइट मैम? बायो मैम?
बोलते नहीं मैं 40 दिन शिव जी के पास जाऊंगा। शिव जी के पास एक दिन जाओ, 40 दिन जाओ, शिव जी इज हैप्पी। वो हम जा रहे हैं तो हम कंडीशन कर रहे हैं। सो नोटबुक प्रॉब्लम सॉल्व, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपका क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन ही भूल गई अब तो। सर माय क्वेश्चन सर, जैसे सर हम क्या करते हैं, क्लासेस में जाते हैं और हमें लगता है ये बुक फॉलो कर रहे हैं और हम वो बुक्स ओपन करवाते हैं और बच्चे ओपन करके बैठ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना? यस और नो? तो सर इनका ध्यान जो है वो 40 मिनट्स में 5 मिनट्स के लिए और 10 मिनट्स के लिए अपने टीचर के ऊपर होता है, मैम सर जो भी हैं वहाँ पे, और उसके बाद इनके माइंड में ये होता है कि वी आर हैविंग बुक्स, वी आर हैविंग गूगल, तो हम यहाँ से टेप लेंगे जब नोट्स बनाए जाएंगे। तो सर ये सेम थिंग दे वर डूइंग फॉर 2 months, बट दिस मंथ आई हैव चेंज द मैथड। तो मैंने सर बुक्स ही वो खुलवाई हैं जो ये फॉलो ही नहीं करते, कभी इन्होंने ओपन ही नहीं की। तो सर इसके लिए सर मुझे ये बताइए कि इनको कैसे ये चीज़ करनी है, इनको ये कैसे रियलाइज़ करवाना है कि यू हैव टू मेक योर नोटबुक्स इन योर ओन लैंग्वेज। तो आपको अपनी जो है, जैसे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव टू डू दैट ओनली। आप यू हैव टू लिसन द लेक्चर एंड यू हैव टू डू। अब सर ये प्रॉब्लम होती है कि 9th-10th में जैसे नोट्स नहीं बनवाए जाते हैं, बट हमारा टाइम उसमें भी जाता है क्योंकि इनकी हैबिट्स चेंज करने के लिए वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, कि इनके माइंड में यहाँ पे सर जो हम 40 मिनट में पढ़ा सकते हैं वो उसके लिए सिर्फ हम 15 मिनट जो हैं वो वही करवा पाते हैं। जो 40 मिनट करवाना चाहिए हमें, हमारा टॉपिक वो 2 दिन ले लेता है जो 1 दिन में हो सकता है। लेकिन सर इनके माइंड में ये चीज़ नहीं आती है कि हमें कैसे नोट्स बनाने हैं। सर दे विल ओपन द गूगल, दे विल ओपन द बुक्स एंड दे विल डू कॉपी एंड पेस्ट। और सर इवन दे राइट डाउन सम टाइम फॉलो पेज नंबर दिस। जब हम बचपन में बोलते थे तो हमारे सर बोलते थे अक्ल नकल भी अक्ल से होती है। देखो यार ऐसा है, हम नहीं सुधरेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें, मेरे साथ बोलो, दुनिया की कोई भी ताकत हमें सुधार नहीं सकती। सिर्फ एक ही शक्ति हमें सुधार सकती है, वो है स्वयं शक्ति। भैया खुद को बदलो तो दुनिया में, देखो यार पता क्या, ओरिजिनलिटी तो ओरिजिनलिटी है। अब मैं ये सेशन ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो YouTube पे जब ये सेशन अपलोड होगा रात को, तो मेरे सेशन को बहुत सारे लोग उठा के बोलेंगे मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा सोचा। बट रियलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी में मज़ा है। हम लोग हर चीज़ दिल से बोल रहे हैं, आप लोग दिल से डिस्कस कर रहे हो। मैं गूगल के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ बाबा, बिल्कुल नहीं अगेंस्ट, लेकिन आप उसमें अपना तड़का लगाओ। आलू है ना जो, वो तो खेत से निकल के आ गया, अब उसको शेफ कैसे बनाता है, वहां उसका रेसिपी काम करता है। ठीक है, आज की डेट में किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई बताएगा? एनीबडी? कोई भी टॉपिक ले लो, पकड़ो, कोई बताएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैम कभी मुझसे आप क्वेश्चन पूछो कि सर व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट? सर व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्सेप्ट? आई थिंक ये पहली बार क्वेश्चन है। बोलो, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट? कई बार बोलते नहीं इसके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो भैया टंबल ड्राई क्लीनर के पास जाएं, स्पेशल वहीं से करवा के लाएं। अब मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल, बेसिक्स क्या है। बिंदल जी आप इधर आइए। बिंदल और मैं बोट में बैठे हैं, सुखना लेक।
हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, अचानक, आप भी आ जाइए इधर ना, अचानक आ जाइए चीज, आप भी इधर आ जाइए। ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका वीडियो 6000 लोगों ने देखा है, और जिस दिन तेरी शादी होगी मेरे को बुलाएगा ना, आई लव यू डार्लिंग। सो बिंदल साहब और मैं दोनों किस में बैठे हैं? सुखना लेक में। अचानक सुखना लेक में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे तो हमने वो पहने हुए हैं सेफ्टी जैकेट्स, उसमें बोट में पानी आने लग गया। अब सिचुएशन नंबर 1, बिंदल साहब उसी बोट में एक और होल कर रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? कि तो सारी इधर से पानी आएगा, एग्जिट इधर से हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? सिचुएशन 2, बिंदल साहब बोट के होल को प्लग कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट सही है। कुछ समझ आया? कैसा लगा? किसी भी साइंस सेशन के इतिहास में, किसी भी साइंस सेशन के इतिहास में पहली बार ब्रेकिंग न्यूज हमने क्या बताया? कॉन्सेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट। तो ये चीज है, ये एप्लीकेशन है यार। ये क्या है बेटा? खुद को आपने अपने सिस्टम से कैरी करना है, और वो सिस्टम मैच कर जाए अगर अच्छी परफॉर्मेंस लाने में, तो हमें प्राइज मिल जाएगा, हम मेरिट में आ जाएंगे, हमारी ऐसे फोटो आएगी बर्फी खिलाते हुए। हाउ इज इट? जो बच्चे के मार्क्स कम आते हैं और जो बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, उनकी मेहनत में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जिसके मार्क्स ज़्यादा आए होते हैं उसने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया होता है। आप किसी भी स्टैंडर्ड की पार्टी में जाएंगे तो आपको वेजिटेरियन में पनीर तो मिलेगा ही मिलेगा, दाल मखनी मिलेगी, नान, तंदूरी नान, मिस्सी चपाती मिलेगी, सैलड मिलेगी। यही बोर्ड एग्जाम है। जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है AH आने ही, KH करने ही, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रट दो, आपके 80% मार्क्स आ गए। हाउ इज इट? इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन प्लानिंग। कुछ ना करो आप, अभी से 10th और +2 वाले PYQ, इवन के स्कूल में भी वही आते हैं, पेपर लीक, NTA, स्कूल में भी वही आते हैं। क्यों? पेपर में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ आना ही आना, बाकी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ओके। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। सम ऑफ रूट्स पे, एक फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हम स्टडी करते हैं यार। पढ़ाई तो सबसे आसान काम है। कार का टायर पंचर हो जाए, उसको सड़क पे पहले जैक लगाओ, जैक भी जाम आता है यार। इससे अच्छा तो मेरे को ना कोई बता दे फॉर्मूला ऑफ न्यूटन क्या है। फोर्स F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इजिकल टू dd ऑफ P, P इजिकल टू mv, मास बाहर निकाला, dd ऑफ v, एक्सेलरेशन F इजिकल टू ma, F इजिकल टू kma, F ma आर सो सेलेक्टेड दैट k इजिकल टू 1, and then unit of dyne, and in ks it is Newton, 1 Newton 10 raised to power 5 dyne। ओए मर गया, टायर ही नहीं उठ रहा। मैंने उस जैक को घुमाने के चक्कर में पूरा का पूरा न्यूटन का फॉर्मूला डिराइव कर दिया। वो आसान है कि जैक उठाना आसान है? फॉर्मूला आसान है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी पढ़ता है, सोता नहीं है। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी पढ़ता है। अगर बेबी सोता है
तो फिर मार्क्स में पेपर में कुछ नहीं होता है, फिर रिजल्ट जब आएगा तो फिर रोता है। और रोते रोते हंसना सीखो तो पढ़ना सीखो। मेरी बात को समझ आया कुछ? तो बच्चों यार क्या है यार, आपको क्या दिमाग में डाले हुए पढ़ाई? कई बच्चे ने पढ़ाई को ऐसे लेते हैं जैसे पता नहीं क्या जुर्म हो रहा है। हाँ, स्ट्रेस, क्या क्वेश्चन क्या आपका? स्ट्रेस सर ये सर मेरा मानना ये है कि ये बुक्स को जब स्कूल में आते हैं ना तो इनको ये लगता है कि हमने बुक पे जो कंसेप्ट है, आप हाथ हिलाओ। हाँ, सर जो बुक्स होती हैं ना तो सर ये बुक को पढ़ रहे होते हैं। सर इनको ये चीज़ समझ नहीं होता, अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। सेम अगेन दैट इज़ कंसेप्ट कि हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं, हमें यहाँ पे उस चीज़ को समझना है, देन वी कैन राइट ऑन बाय आवर ओन, है ना। तो ये चीज़ इनको समझ नहीं आती है। ये मैं इनको यही समझाना चाहती हूँ। अगर बायो का लेक्चर होता है तो सर मैं इनको यही समझाती हूँ कि बुक्स पे मत जाओ, जो चीज़ आपको करवाई जा रही है बेशक आप उस टॉपिक का नाम लिखो और उसको समझो, देन यू कैन राइट ऑन योर सेल्फ। सर बस यही है। अदरवाइज ये सर स्ट्रेस लेते हैं सर, उसको टेस्ट करना है मार्क्स। और सर जब नोट्स की बात आती है, सर नोट्स बनाने की बात आती है, जैसे शैलजा मैम शी वाज सेइंग कि नोटबुक्स कंप्लीट नहीं होती है, तो सर अगर इनको बोल दिया जाए ऑन मंडे यू हैव टू ब्रिंग योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग, तो सर वो इतना स्ट्रेस लेंगे। और सर किसी की कंप्लीट नहीं होगी ना तो सर उनको ये बोल दिया जाए कि स्टे बैक विल बी देयर, तो सर शायद वो 8th पीरियड तक कंप्लीट होके आप आ भी जाएंगे आपके पास। सर स्ट्रेस में काम करना पसंद करते हैं। Pending work is there. हाँ, दैट इज़ अ फैक्ट। Pending work is there, na? Then they complete when time limit is given. कि today you have to submit, it's final. Otherwise you have to stay back. एक्चुअली वी आर ऑल DKP, डंडे के पीर हैं। यस सर, एग्जैक्टली दे आर। हमें, मैं अपनी बात बताता हूं भाई। मेरे एक मास्टर जी होता था किशोर चंद कटारिया, वो हमें पढ़ाते थे केमिस्ट्री। तो मैं पंजाबी मीडियम में पढ़ा हूं, तो मुझे बोलते थे गंधक का अमल कैसे बनाते हैं? गंधक का अमल सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने बोला मास्टर जी वो ना जी पहले ना जी मार्बल के टुकड़े लेवांगे जी, फिर ओ मार्बल के टुकड़े को मास्टर जी लेके ना जी फिर उसको जी फिर हम पानी में नमक डाल के उबालेंगे। हाँ हाँ, साले संतरे के जूस को शिट में मिला दो, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। दे डंडा दे थप्पड़। भैया वो मास्टर जी को मैं याद करता हूं, जिस टीचर ने ठोके हुए हैं ना पटाखे, उसी के सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए हुए हैं। और आज का मैं भी पेरेंट्स हूं, मैं तो मतलब मैं कुछ और तरीके से धोता हूं। मैं बोलता हूं भैया देख ले, आजकल रिक्शा तो बंद हो गई है, ई रिक्शा आ गई है, वही ले लेना, टुक टुक टम टम। यार कुछ तो कर लो यार लाइफ में। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कई बार टूरिस्ट प्लेस में जाता हूं, कई बच्चों के घर हाईवे पे हैं। किस पे हैं? हाईवे पे। मैंने एक वर्कशॉप में बोल दिया कि विंटर समर ब्रेक हो या विंटर ब्रेक हो, हाईवे पे कियोस्क लगाओ, कियोस्क खोखा स्टैंडी लगाओ, जो आपको सबसे अच्छा बनाना आता है वहां लिख दो मैगी, ब्रेड ऑमलेट, और हो बड़ा साफ सुथरा। किसी का घर हाईवे पे है, गांव हाईवे पे है, सड़क पे ट्रैफिक पे लोग जा रहे हैं, स्कूल में छुट्टियां हैं, तो अगर हम एक साइड पे नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करते हुए एक साइड पे कुछ खाने का स्टॉल लगाएं और हमें उसकी परफेक्शन हो, भैया साथ में नोटबुक्स भी रख लो, मैडम का इंग्लिश का होमवर्क भी करते रहो, बायो वाले मैम का भी करते रहो, है ना। और इतने में ब्रेक लगी, मैगी यस, कैसी सर, मसाला या ज़्यादा कम मसाला? नहीं नॉर्मल, ओके मैगी खिला दी। बेटा तुम पढ़ते हो? यस।
कौन सी क्लास में? आई एम इन 9th। और तुम ये भी बना रहे हो? यस। टूरिस्ट बड़े इमोशनल होते हैं। कितने की है? मैम 40। आई विल गिव यू 100। यू वेरी इंटेलिजेंट, ये मेरा नंबर ले, मैं टीचर हूं। कैसा लगा आइडिया? और कोई बच्चा बोलता है ले मैं तो बड़े अच्छे खानदान से हूं। तो अच्छे खानदान से तो क्या वो अच्छा खानदान का ये नियम है कि मेहनत नहीं करनी? अरे भैया तुम इतनी पॉकेट मनी अर्न कर लोगे, दिन में 25-30 प्लेट्स भी निकल गई, 75% प्रॉफिट है, फीस निकल गई। लैपटॉप ले लोगे, मोबाइल बढ़िया ले लोगे, टैब ले लोगे अपनी पॉकेट मनी से, और कॉन्फिडेंस कितना आएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? हम लोग, मैं क्या करता हूं, मैं कार में जा रहा हूं, स्कूल देखा गांव का, ब्रेक लगा ली, मैं कहूंगा मास्टर जी मैंने बच्चों को मिलना है। कौन हो जी आप? कई लोग पता क्या सोचने लग जाते हैं, कोई शूटिंग शटिंग वाला कोई बंदा, बाल बुल ऐसे है ना, भी कोई क्या शूटिंग? नहीं जी पढ़ाई की शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। कोई सोचता है कोई टेलीविजन वाला बंदा आया। एक बार एक मास्टर जी 2 बच्चों को मार रहे थे, मैं क्यों? कहता ये साले बीड़ी पीते हैं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर फिर क्या हुआ? मैंने कहा हाँ फिर क्या हुआ? पीते तो पीने दो इनको। तो सर कैसी बात करते हो, हम अलाउड नहीं है। मैंने ऐसे जान के बोला, उनको लगा ये बंदा मेरी फेवर कर रहा है। मैं बाहर आ गया, मैं कहा इधर आओ, मैं कहा मास्टर जी मेरे को दो। मैं कहा बीड़ी पीते हो खाली? कहता नहीं सर कभी कभी सिगरेट भी पीते हैं। मैं कहा फिर? सर मैंने एक लड़की को बहुत प्यार करता था, वो मेरे को छोड़ के चली गई। मैं कहा फिर? कहता अब मैं सिगरेट में भर के भी पीता हूँ कुछ, ताकि मैं उसको भूल जाऊं। अगर मैं भी उस बच्चे को डांटता, उसकी तरह ही बिहेव करता, तो वो ये ना बोलता कि मैं नशा करता हूं। मैंने प्रिंसिपल साहब को बोला, मैंने कहा सर इसको डी एडिक्शन में लेके जाओ, प्यार से हैंडल करो, इन बच्चों को मारो मत। कैसा लगा? और मैंने फॉलो अप भी लिया। वो लड़कों की निशानियां क्या होती है? टीचर्स, स्टूडेंट्स, वो किसी से बात नहीं करते, वो किसी से अलग से रहते हैं। उनका स्टेटस क्या होता है? व्हाट्सएप पे। एक तो उनकी डीपी नहीं लगी होती, वो खुद से नाराज हो जाते हैं ताकि उनका फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड डीपी ना देखे। स्टेटस क्या होता है? इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अच्छाई का बदला बुराई। आज मेरी जिंदगी का शायद आखिरी दिन है, मिल ले मेरे को, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। लानत है आप पे। और जिन्होंने पैदा किया है, मम्मी पापा जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे आपको। वो सिगरेट, नशा। भैया जो बच्चा चुप चुप रहे, किसी से बात ना करे, अलग अलग रहे, तो MMGH मामला गड़बड़ है। आपके घर में कोई भैया, कोई रिश्तेदार, ब्रदर, कोई फ्रेंड, उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो, उसको मत पता लगने दो, उसको नोट करो, फिर उसकी एक्टिविटी एक ऐसे बंदे को बताओ जो उसकी आदतों का ढंढोरा ना पीटे और उसका ट्रीटमेंट करवाए। ये हम फेस कर रहे हैं। विल यू डू इट? श्योर? हम फेस कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स में लत लग रही है सिगरेट की। स्टार्टिंग सिगरेट से होती है, उसके बाद ड्रग्स में चली जाती है। ये सच्ची बात है। एक बार मैं जा रहा था कहीं, तो पानी की बोतल के लिए एक पान की खोखा था, वहाँ पानी की बोतलें भी मिलती हैं। मैंने लेनी थी, मैं लेके देखा तो पीछे उसके 5 लड़के स्कूल यूनिफॉर्म में ऐसे बैठे नीचे, और एक ऐसे से कर रहा है, ऐसे से।
दूसरा सिगरेट पी रहा है। मैंने कहा तुम स्टूडेंट्स हो? मेरी तरफ ना बड़ी टफ लुक्स देख के बोले तूने क्या लेना? टफ लुक्स जानते हो? वो अमरीश पुरी स्टाइल टफ लुक्स। जैसे ही वो मैंने देखा ना, वो पान की दुकान के पीछे, मैं बोतल लेने रुका तो 4 लड़के नीचे बैठ के, मैंने कहा यार तुम स्टूडेंट हो, तूने क्या लेना? मैं कहा तुम यूनिफॉर्म में हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सिगरेट पी रहे हो। तेरे पैसे की पी रहे हैं ना? तेरे पैसे की पी रहे हैं, तू बोतल ले चलता बन। अब मैंने कहा यार सिगरेट पे देख ऐसी शक्ल हो जाएगी, तेरी तो नहीं होगी। देखा ना उस पे फोटो गंदी बनी। अगर हम अपने उन बच्चों को अभी नहीं समझाएंगे तो कल को जब वो बड़े हो जाएंगे, ड्रग्स में इन्वॉल्व होंगे, तो वो पता किसको ब्लेम करेंगे? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, इवन के फ्रेंड्स को। सालो तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया? मम्मी पापा आपके आपस में झगड़ा रहता था, मम्मी पेके पापा ठेके, और हमको कौन रोके? हम तो पीते। लॉजिक इज व्हाट बेटा? हमें अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो। यू आर मोर मेच्योर देन यू आर थिंकिंग, बिकॉज इंटरनेट का जमाना है। आपको हर अच्छा बुरा पता है, आपको हर चीज पता है। इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अटैक करती हैं। जैसे बायो टीचर इज देयर, इस कमरे में एयर क्वालिटी इंडेक्स सेम है, लेकिन ऑक्सीजन हम सब डिफरेंट इनहेल कर रहे हैं। दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हीमोग्लोबिन। एम आई राइट? हालांकि मैं फिजिक्स थोड़ी थोड़ी जानता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन बायो तो थोड़ा सा आपसे ऐसे ही आ गया। तो लॉजिक क्या है डियर स्टूडेंट्स? चैलेंज ही चैलेंज हैं। सुबह उठते ही चैलेंज है, पढ़ाई उससे बड़ा चैलेंज है, होमवर्क इंग्लिश की कॉपी, बायो की कॉपी, उससे बड़ा चैलेंज है। चुनौती को चुनौती दो कि तू आ जा यार, देखता हूं मैं तू है क्या चीज। होमवर्क नहीं मैं कर सकता हूं। सो अपने आप को कंडीशन करो भैया। कोई भाषण देने वाला आ जाए, कोई बाबा आ जाए, वो तो अपने नंबर बना के चला जाता है। मेरा मानना ये है, आपको कोई नहीं चेंज कर सकता जब तक आप खुद से, राइट? अभी मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये कैलेंडर लाओगे आप? हाँ बैठो। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ सकते हैं। मैं रूपाली मैम को रिक्वेस्ट करूंगा यहां आने के लिए। रूपाली मैम, ये नहीं आपने कुछ नहीं करना, इसको अभी पकड़ लो। आप पकड़ो इसको भैया। टीचर्स जरा ये कैलेंडर है। जब भी हम इस कैलेंडर को देखते हैं तो क्या देखते हैं? छुट्टियां कितनी हैं? 1 2 3 4 संडे। ओह नो, अगस्त में देखें? हाँ, अगस्त में भी 4 ही हैं। कमान यार। अच्छा, पंडित जी वाला कैलेंडर है। आज चंद्रमा मकर राशि में, मन प्रसन्न रहेगा। जिसका चतुर्थ स्थान में है उसका मन खराब रहेगा। आज अमावस है या आज एकादशी है, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। किचन में 6 तारीख को दूध नहीं आया था काटा, 14 को नहीं आया था काटा, 30 को नहीं आया था काटा, 3 दिन दूध नहीं आया और तूने पूरे महीने के पैसे लगाए हुए हैं। फिर क्या मिलेगा? 19 तारीख को 4 सूट, 5 पैंट्स, 6 टी शर्ट्स,
2 दुपट्टे 1 टाई धोबी को दिए हुए हैं, यही देखते हैं ना। सिलेंडर आज लगाया था 6 तारीख, 1 महीना चला, है ना, कॉमन, सभी का कॉमन। आज हम कैलेंडर में कुछ नई चीज पकड़ते हैं। मैम आप कोई भी 4, 5, 11, 12 कोई भी 4 बाय 4 का स्क्वायर चेक निकालो, कोई भी। पहले हम 4, 5, 12 निकालें। 12 + 4 कितना हुआ? 11 + 5 कितना हुआ? वेरी गुड। कोई भी ले लो, 2, 3, 9, 10। 2 + 10 कितना हुआ? 9 + 3 कितना हुआ? हाउ इज इट? ये बोलती इस कैलेंडर में कुछ मिली भगत है। कोई भी आप महीना निकालो, कोई भी निकालो। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर। अब मैं फिर कोई 4 लेता हूं, 6, 7, 13, 14। 6 + 14 6 + 14 20 पेन जी। 13 + 7 करेक्ट। अच्छा अब मैं एक काम करता हूं, 4 बाय 4 1, 2, 3, 4 6, 7, 8, 9 6, 13, 20, 27 6 + 22 एक मिनट 6, 7, 8 6, 13, 20, 27 यस 6 + 29 27 + 8 13 + 22 20 + 15 कैसा लगा? अब देखो 1 + 5 मीन कितना आया? 2 + 4 मीन कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5 3 × 5 15 ये सम है, देख लो। 5 + 4 9 + 3 12 + 2 1 + 15 हाउ इज इट? कैसा लगा? अब इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। मैंने स्कूटर को ऑब्जर्व किया, कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट पकड़ा, होल बोट में एक और होल रॉन्ग कॉन्सेप्ट प्लग किया, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ऑब्जर्व करो भैया। ये एक छोटी सी डिस्कशंस थी हमारी। तो कितने बजे तक है जी? 1:20 तक। अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, टीचर्स रहने देते हैं यार? टीचर रहने देते हैं कि टीचर को भेज दें? चलो हम लोग कुछ ये ना कुछ नहीं डिस्कस करते हैं, अब बाद में बता ही दूंगा मैं, ठीक है? ओके चलो, थैंक यू। बंद कर दो, इसको बंद कर दो।